रिकर्शन यानी एक फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, यानी फंक्शन की बॉडी के अंदर ही वो खुद को कॉल करेगा। तो हो सकता है कि कुछ स्टेटमेंट ऐसे रह जाएं कि फंक्शन कॉल रिकर्शन के वक्त जब वो खुद को कॉल कर रहा है तो कुछ स्टेटमेंट हो जो रन होने से रह जाएं, यानी वो स्टेटमेंट जो रन नहीं हो पाए, जो रिकर्सिव कॉल के बाद थे स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट्स को कंपाइलर स्टैक में रख देता है। स्टैक में आपको बता दूं एक लीफो स्ट्रक्चर होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप समझ लो वो एक बाल्टी की तरह होता है, जो स्टेटमेंट रन नहीं हुआ कंपाइलर उसको स्टैक में डाल देगा, जो दूसरा स्टेटमेंट रन नहीं हुआ उसको उसके ऊपर रख देगा, तीसरा स्टेटमेंट जो रन नहीं हुआ वो उसके ऊपर रख देगा, एक के ऊपर एक। तो जब रिकर्शन खत्म होगा, जब फंक्शन एक के बाद एक कॉल करने के बाद रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, रिटर्न होना शुरू होगा, तो जो सबसे लास्ट स्टेटमेंट था स्टैक में उस बाल्टी में उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। लीफो का मतलब था लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिर में स्टेटमेंट जोड़ा गया स्टैक में वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो कंपाइलर स्टैक को सपोर्ट नहीं करता वो रिकर्शन को इंप्लीमेंट नहीं करता, यानी हर उस कंपाइलर में जिसके अंदर स्टैक की फैसिलिटी है वही रिकर्शन करवा सकता है। ये पहला प्रोग्राम है जो यूजुअली हर इंटरव्यूज में, हर एग्जाम में पूछा था कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करो एक इनपुट नंबर का रिकर्शन के जरिए। ठीक है, तो यहां से मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है इस लाइन को, एंटर अ नंबर हुज फैक्टोरियल इज रिक्वायर्ड। यूजर्स हम कहेंगे भैया आपको किस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए, सपोज मैं डालता हूं 5, तो मैं बता दूं 5 का फैक्टोरियल होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इन सबका जो गुणा होगा और जो रिजल्ट आएगा गुणा करने के बाद वो है आपका फैक्टोरियल 5 का। ठीक है, तो हमने यूजर से बोला कि आप संख्या डालें, अपन इजी करने के लिहाज से 5 ही डालते हैं, तो वो नंबर इंटीजर में कन्वर्ट होकर किस वेरिएबल को असाइन हो गया, n को। फैक्टोरियल ऑफ 5, n की वैल्यू अपन 5 मान रहे हैं, इज, और ये फंक्शन कॉल ऑफ फैक्ट। फंक्शन अब मैं कुछ भी लेता हूं, मैंने फैक्ट ले लिया, और फैक्ट फंक्शन में इस n को एज ए आर्ग्यूमेंट लेके जा रहा हूं। ये n ये जो है ये इस पैरामीटर x को अलॉट हो जाएगा। ठीक है, अब गौर से सुनिएगा, यहां पे इफ में चेक हो रहा है क्या 5 1 के बराबर है, अगर है तो रिटर्न करो, है ना, रिटर्न का मतलब बाहर निकलो आप। ठीक है, अगर रिटर्न होता है ना तो कंपाइलर क्या करता है, स्टैक पे आके देखता है कोई स्टेटमेंट है तो नहीं क्या जिसको एग्जीक्यूट करना है तो उनको पॉप करेगा, पॉप का निकालेगा और फिर रन करता जाएगा उनको। ठीक है, क्या 5 1 के बराबर है, नहीं, एक्स में आएगा कंट्रोल, रिटर्न करो, वापस मेन फंक्शन में ले जाओ, क्या 5 इंटू फैक्ट फंक्शन वापस कॉल करो। जब फंक्शन की बॉडी के अंदर ही खुद को कॉल करते हैं उसको रिकर्सिव कॉल कहते हैं, रिकर्शन कहते हैं। ये फैक्ट फंक्शन की ही बॉडी है, इसके अंदर कह रहे हो कि फैक्ट फंक्शन को वापस कॉल करो लेकिन वैल्यू 5 मत ले जाओ, 4 ले जाओ। तो ये जो रिटर्न, ये जो मेन फंक्शन में जाना था 5, ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया ना, तो कंपाइलर क्या करता है उस 5 को स्टैक में डाल देगा कि भैया जब अपन मेन फंक्शन में जाएंगे आखिर में लास्ट में जब रिटर्न होना शुरू होगा तो इस 5 को लेके जाना है और उस 5 को जो ये फैक्टोरियल 4 का जो कॉल होगा, जो ये फंक्शन फैक्ट 4 करेगा, उसके रिजल्ट को इस 5 से गुणा करना है। यानी कंपाइलर स्टैक में 5 डालेगा ये सोच के कि अब जब इसको मैं पॉप करूंगा तो उसको गुणा करता जाऊंगा जो भी वैल्यू आएगी मेरे हाथ में। ठीक है, तो फैक्ट फंक्शन कॉल हुआ, साथ में 4 लेके गया, 4 जाके एक्स कॉल आउट हुआ, तो एक्स अब 5 ही नहीं रहा, अब 4 हो गया। कंप्यूटर चेक करेगा भाई 4 1 के बराबर है क्या, नहीं, इधर आएगा रिटर्न, वापस मेन फंक्शन में जाओ, 4 इंटू फैक्ट 3, 4 को मेन फंक्शन में ले जाओ और वापस अपने आप को कॉल करो, फैक्ट फंक्शन को साथ में ले जाओ, 4 माइनस 1 यानी 3 को ले जाओ। तो ये जो 4 था जो मेन फंक्शन में जाना था ये रन नहीं हो पाया ना, तो कंप्यूटर क्या करेगा, स्टैक में 4 रख देगा। अब देखो यही है लीफो, यानी 5 के ऊपर 4 गया, ये स्टैक का रूल है कि जो भी वैल्यू होगी वो एक के ऊपर एक जुड़ती जाएगी, यानी जो आखिर में आई वो ऊपर जाएगी। ठीक है ना, अब ये 3 गया इधर, 3 एक्स को अलॉट हुआ, अब एक्स की वैल्यू 4 नहीं रही, 3 हो गई है, क्या 3 1 के बराबर है, नहीं जी, रिटर्न करो मेन फंक्शन में 3 इंटू फैक्ट 2, तो 3 भी तो रन कहां हो पाया, तो 3 को स्टैक में पुश किया जाएगा। स्टैक में डालने के प्रोसेस को पुश कहते हैं और स्टैक में निकालने के प्रोसेस को पॉप कहते हैं। फैक्ट फंक्शन कॉल होगा 2 आर्ग्यूमेंट के साथ, ये 2 जाके एक्स पैरामीटर को असाइन होगा, क्या 2 1 के बराबर है, नहीं जी, इधर आ जाओ, रिटर्न करो मेन फंक्शन में जाओ 2 इंटू फैक्ट 1, यानी ये 2 भी मेन फंक्शन में जा नहीं पाया क्योंकि फैक्ट 1 कॉल हो गया है ना, तो 2 भी पुश हो गया, तो आपके स्टैक में 4 वैल्यूज आ चुकी हैं। अब ये 1 जाके आपके एक्स को अलॉट हुआ, क्या एक्स 1 है क्या, हाँ जी, रिटर्न करो, यानी मेन फंक्शन में जाओ, साथ में 1 लेके जाओ। तो कंपाइलर क्या करता है, मेन पे 1 को तो लेके जाएगा, साथ में स्टैक में जितनी वैल्यू थे उसको निकालता हो जाएगा, पॉप करता जाएगा और सबको गुणा करता जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन था ना, जब वो पुश कर रहा था उसने याद रखा कि भैया
जो भी वैल्यू स्टैक में है उनको निकाल के गुणा करता जाऊंगा, ठीक है। तो 1 को ये मल्टीप्लाई करेगा जो पहली वैल्यू स्टैक में कितनी है 2, तो 1 इंटू 2, फिर नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है 3, 2 इंटू 3 6 हो गया, फिर अगली वैल्यू है 4, 6 इंटू 4 गुणा करेगा 24, तो जो आखिरी वैल्यू है 5 उसको भी पॉप करेगा, 24 इंटू 5 कितना होता है 120, वो यहां पे रिटर्न होकर डिस्प्ले हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, ठीक है। इसको अपन रन करके देखते हैं। मैं स्पाइडर आईडी को लॉन्च कर रहा हूं, कि मैं प्रोग्राम कॉपी करता हूं, स्पाइडर आईडी में गया, पुराने प्रोग्राम को डिलीट किया, कंट्रोल वी से नए प्रोग्राम को पेस्ट किया, इधर रन करता हूं, ये रन बटन दबा दिया। ये कह रहा है नंबर डालो जिसका आपको फैक्टोरियल चाहिए। मैं सपोज पहले 5 डालता हूं, देखो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, आप समझिए ना। नंबर डालो फैक्टोरियल किसका चाहिए, मैंने 3 का, 3 इंटू 2 इंटू 1, देख रहे 6, मैंने रन किया, फिर इसका फैक्टोरियल चाहिए, मैंने कहा 10 का, ये देखो इतना बड़ा नंबर आएगा 36288, 10 इंटू 9 इंटू 8 सबसे गुणा करता जाएगा ना। तो ये अपना एक प्रोग्राम था।